हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर जेई। बच्चों, अगर तुम सीबीएसई क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट सैंपल पेपर की। देखो, जब बच्चों के बोर्ड एग्जाम आते हैं तो वो कई बार बेस्ट सैंपल पेपर की तलाश में आते हैं, लेकिन कई बार बच्चे क्या है रॉन्ग सैंपल पेपर ले लेते हैं और उस चक्कर में उनके जो मार्क्स होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में तुमको बताऊंगा कि कौन सा सैंपल पेपर तुम्हारे लिए बेस्ट होगा और बेस्ट सैंपल पेपर चेक करने के तुमको किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, समझना ध्यान से। देखो, अगर तुम्हारा टारगेट है जैसे कि 98%, 95%, अगर तुम्हारा इस टाइप का टारगेट है तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखो, तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको बताऊंगा बेस्ट सैंपल पेपर किसको कहते हैं, उसमें क्या पॉइंट्स होते हैं। तो देखो, पहला जो पॉइंट होता है वो सबसे पहले ये होता है कि उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चन पेपर हो, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर तुम्हारे दे दिए गए हो, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर हो। और बेटा मैक्सिमम तुम्हारे 10 हो, मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम 10 हो। 10 से ज्यादा अगर है तो फिर तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की बात है। और कुछ बुक ऐसी भी हैं जहां पे क्या बहुत कम सैंपल पेपर दिए हैं, तो बहुत कम वाले भी नहीं लेना और बहुत ज्यादा वाले भी नहीं लेना है, एक मीडियम सैंपल पेपर की रेंज लेना है। तो तुमको क्या करना है, मैक्सिमम 10 सैंपल पेपर चेक करने हैं कि किसी बुक में मैक्सिमम 10 सैंपल पेपर हो, उस बुक को तुमको चूज करना है। और दूसरी चीज जो तुमको ध्यान रखनी है, तुमको पता है कि भाई सीबीएसई बोर्ड देने वाले हो तुम, तो बेटा तुमको पता है सीबीएसई बोर्ड का 12th का एग्जाम तुम दे रहे हो 2024 में। तो जो तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न है, जो तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न है उस पैटर्न के बेसिस पर हो। अगर उस एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो सैंपल पेपर तुम्हारे लिए क्या है, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो बेटा इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए जो मैं तुमको सैंपल पेपर बता रहा हूं वो बता रहा हूं मैं एडका जोन का। तो बेटा एडका जोन का सैंपल पेपर आता है, एडका जोन का बेटा सैंपल पेपर आता है। ये क्या है, क्लास 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड में ऑल सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ये तुम्हारा क्या है, ऑल सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। और बेटा एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 10 सैंपल पेपर इसमें दिए हुए हैं, इसमें 10 दिए हुए हैं सैंपल पेपर। तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो तुम क्या कर सकते हो, एड का जोन का जो सैंपल पेपर है वो ले सकते हो। मैं तुमको एक बार बुक दिखा देता हूं। जैसे तुम ये देख सकते हो, यहाँ तुम देख सकते हो सीबीएसई 10 सैंपल पेपर, सीबीएसई 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो बेटा इसी तरीके की तुम्हारी बुक है, इसको तुम क्या है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में और जो तुम्हारे अदर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है उसमें तुम क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। और बेटा एक चीज मैं तुमको फिर से कह रहा हूं कि ज्यादा सैंपल पेपर वाली बुक मत लेना, क्योंकि जैसे तुमको पता है कि तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब 5 सब्जेक्ट का मतलब हो गया, अगर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे पास 10 सैंपल पेपर हैं तो 5 सब्जेक्ट में तुम्हारे पास 50 सैंपल पेपर हो गए। और 50 सैंपल पेपर करने की तुमको कम से कम 50 डेज चाहिए। तो इसलिए ऐसी कोई बुक मत ले लेना जिसमें 20 सैंपल पेपर हो, 30 सैंपल पेपर हो, 45 सैंपल पेपर हो, वो तुम ऑल सब्जेक्ट में कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बुक चूज किया है जो तुम्हारे लिए बेस्ट साबित हो सकती है। और इस बुक को क्या है तुम बाई कर सकते हो। जो बच्चे ऑनलाइन बाई करना चाहते हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑनलाइन बाई कर लें। जो बच्चे अपने नजदीकी किसी बुक स्टॉल से लेना चाहते हो वो बच्चे क्या है बुक स्टॉल पे जाकर ले सकते हैं। चॉइस तुम्हारी होगी तुमको कैसे बाय करना है। तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग मैं तुमको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूं जिसमें तुम्हारे 10 सैंपल पेपर हैं, इनको बेटा करो। और बेटा एक चीज ये ध्यान रखो, बोर्ड एग्जाम देने से पहले कम से कम इनका 2 टाइम्स रिवीजन भी करना है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं करना है। इसके बाद तुमको कम से कम 2 बार रिवीजन भी करना है, जिससे कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, तो उन क्वेश्चन को तुम कर सको। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना है। और बेटा अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन करने के बाद जो तुम्हारी कमी है, जो भी तुम्हारी कमी है उसका एनालिसिस करो कि भाई कमी कहाँ कहाँ रह गई है,
कौन कौन से वो हमारे चैप्टर्स हैं जो अच्छे से नहीं हो पाए हैं। उन चैप्टर्स के तुमको यूट्यूब पर बहुत सारे वन शॉट लेक्चर मिल जाएंगे, उनसे देख के अपने चैप्टर को अच्छा कर लो। और बेटा कोई बच्चा जैसे चाहता है कि भाई उसको पर्सनली पढ़ना है, अगर किसी बच्चों को पर्सनली पढ़ना है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, 1-to-1 क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई बच्चा पर्सनली पढ़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, 1-to-1 क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और बेटा जो भी बच्चा मेरे द्वारा जो 1-to-1 क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं उनको ज्वाइन करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। नंबर मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ 8318558856। तो बेटा इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके आप 1-to-1 क्लासेस के लिए इंक्वायरी कर सकते हो और आपको क्या है 1-to-1 क्लासेस क्या है प्रोवाइड की जाएंगी। और बेटा ये क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं। मतलब ये 3 सब्जेक्ट हैं जो मैं तुमको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल से तैयार करवा सकता हूँ। और जो तुम्हारे टारगेट्स हैं 90% से अबव का, 98% का, कुछ तो तुमको जरूर पहुंचाऊंगा। और बेटा कोई बच्चा एक ऐसा है जिसका 90%, 92% अगर अभी आ रहा है, हाफ ईयरली में आ रहा है या किसी बच्चे का प्री बोर्ड में आ रहा है और वो 98% तक पहुंचना चाहता है तो वो भी कनेक्ट कर सकता है। उसको मैं 98% के टारगेट तक और इंडिया लेवल के टॉपर के टारगेट तक जरूर पहुंचाने की पूरा प्रयास करूंगा। और उसके लिए जितने भी टाइप के बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब कुछ क्या अच्छे से प्रोवाइड करूंगा और अच्छे से क्लास दूंगा। तो बेटा जो भी बच्चे कनेक्ट करना चाहते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए कनेक्ट कर लें। और कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट होता है, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा बेस्ट सैंपल पेपर को आप जरूर लीजिएगा। तो बेटा सैंपल पेपर के बारे में तुमको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। अगर कोई भी तुम्हारा डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है जो तुमको लगता है कि रह गया है, वो तुम नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें जिनको वास्तव में इस वीडियो की नीड है। ये तुमसे अच्छे से कोई नहीं जान सकता है कि इस वीडियो की नीड किसको है। तो जो भी पर्सन नीडी है उसको जरूर इस वीडियो को शेयर करें। और कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली नीचे कमेंटों से पूछ सकते हैं। और बेटा ऐसे वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।